Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Simav here. CUET स्पेशल फॉर यूजी 2023 ज्योग्राफी पार्ट 7 यानी कि इससे पहले हमने 6 वीडियो पे डिस्कस कर रखी है। अगर आपने इन सारे वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी अगर डोमेन है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और ये सीरीज चल रही है 5 मिनट प्लस MCQs को देखने का, जो CUET में स्पेशली आने की फुल पॉसिबिलिटी है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको बेनिफिट हो सके। तो चलिए आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्बन मार्केटिंग सेंटर। अब बताना है कि अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नहीं है, इन सारे के सारे ऑप्शंस में से बतानी है। सो ऑप्शन 1 है दे प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, दे प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड मार्केट्स, दे आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियडिकली एंड दे प्रोवाइड ऑर्डिनरी सर्विसेज। देखो भाई, स्पेशल सर्विस तो देता है, स्पेशल मार्केट भी होती है, ऑर्डिनरी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन पीरियडिकली ऑर्गेनाइज होता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया। बताना है मास मीडिया का कौन सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ रखा है। तो ऑप्शन है टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, रेडियो, ऑल ऑफ दीज। तो देखेंगे ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पर। अब मास मीडिया का मतलब समझना, मास का मतलब होता है ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ पीपल, लोग, और मीडिया का मतलब होता है किसी न्यूज़ को, किसी चीज़ों को पहुंचाना। अब हम किसी भी न्यूज़ को अगर लार्ज अमाउंट ऑफ अगर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन तक अगर हम फैलाना चाहेंगे तो उसके लिए कौन सा सोर्स हमारा काम करेगा? टेलीविजन। एक न्यूज़ को टेलीविजन में पब्लिश कर दिया था और एक साथ लाखों करोड़ों लोग देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल है मास मीडिया का। दूसरा न्यूज़पेपर, एक न्यूज़ को, एक आर्टिकल को एक न्यूज़पेपर में छाप दिया था और लाखों लोगों के पास वन टाइम में पहुंच जाती है। रेडियो भी, एक न्यूज़ को पढ़ दिया जाता है, लाखों लोग, करोड़ों लोग एक बार में सुन लेते हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल ऑफ दीज होगा मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल, मास मीडिया के एग्जाम्पल्स को लेकर के। अगला पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सर्विसेज इज अ लोअर ऑर्डर सर्विस। अब देखेंगे लोअर ऑर्डर सर्विस इसमें से कौन सा आ जाएगा जिसमें उसकी जो ऑर्डर होती है ना वो लोअर होती है। डॉक्टर्स नहीं भाई, डॉक्टर की डिमांड ढेर सारे हैं। लाउंडर्स, लीगल सर्विसेज, अकाउंटेंट्स। देखो लीगल सर्विस के लिए भी बहुत सारे डिमांड्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं। अकाउंटेंट की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन लाउंडर्स यानी कि जो लॉन्ड्री होती है ना, स्पेशली जो कपड़ा धोने के लिए हम देते हैं या फिर क्लोथ वॉश करने के लिए जो होते हैं, इसके लिए लिमिटेड होते हैं, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। और बाकी डॉक्टर, लीगल सर्विस, अकाउंटेंट्स के लिए ज्यादा हाई ऑर्डर सर्विसेज होती है, लेकिन लाउंडर्स के लिए, लॉन्ड्री के लिए उतनी हाई लेवल सर्विस की नहीं होती है। सो नेक्स्ट है पीपल एम्प्लॉयड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नोन एज गोल्ड कॉलर वर्कर्स। देखेंगे हम लोग पिछले वीडियो में रेड कॉलर वर्कर्स की बात करा था जो कि प्राइमरी एक्टिविटी से बिलोंग करते थे, बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गोल्ड कॉलर एक्टिविटीज का। तो इसमें से कौन से कैटेगरी में बिलोंग करेगा? टर्शियरी, प्राइमरी, क्वेनरी या फिर क्वाटरनरी? सो प्लीज कीप इन माइंड, क्वेनरी सर्विस, जो क्वेनरी सेक्टर के लोग होते हैं उसे हम लोग कौन सा वर्कर कहते हैं? गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। क्वेनरी सर्विस के लोग, क्वेनरी एक्टिविटीज के लोग। नेक्स्ट, which of the following is not an example of knowledge process outsource? knowledge processing outsource के कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? बिजनेस रिसर्च बिल्कुल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च बिल्कुल एग्जाम्पल है, लीगल प्रोफेशन बिल्कुल एग्जाम्पल है, बट द पॉइंट इज दी आउटसोर्सिंग, ये कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। KPO का आउटसोर्सिंग नहीं है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केट्स कैन जनरली बी पीरियोडिक मार्केट्स। अब पीरियोडिक मार्केट्स जो होती है, जो टाइम टू टाइम लगता है, वो कौन सा? अर्बन मार्केट्स नहीं भाई, वो तो डेली लगता है, शहर के लोग डेली खरीदारी करते हैं तो लोग आते हैं। रूरल मार्केट्स, काजी अर्बन मार्केट्स या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे जो देहात के मार्केट होते हैं ना, जो ग्रामीण मार्केट्स होते हैं, जो रूरल मार्केट्स होता है, वो पीरियोडिकली लगता है, वो दिन के हिसाब से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता दिन के गैप पे क्या होती है, उधर के मार्केट्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज होती है, मार्केट्स लगते हैं। सो रूरल मार्केट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वेनरी एक्टिविटी। अब क्वेनरी एक्टिविटी का एग्जांपल नहीं है, डिसीजन मेकर्स, इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स या फिर पॉलिसी मेकर्स। तो याद रखेंगे इंश्योरेंस यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो आपका टर्शियरी एक्टिविटी में आ जाएगा, टर्शियरी एक्टिविटी में आ जाएगा। लेकिन अब डिसीजन मेकर की बात करेंगे तो क्वेनरी में जाएगा, कंसल्टेंट भी क्वेनरी में जाएगा और पॉलिसी मेकर्स भी क्वेनरी में जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस जो होगा वो टर्शियरी में चला जाएगा, सर्विस सेक्टर में चला जाएगा, क्योंकि टर्शियरी को हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये चीजें भी याद रखेंगे आप, सर्विस सेक्टर के नाम से हम टर्शियरी सेक्टर को जाना जाता है, और इंश्योरेंस जो होता है एक सर्विस होती है, बेस्ट एग्जाम्पल है सर्विस का। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ रूरल मार्केटिंग सेंटर। अब रूरल मार्केटिंग सेंटर की विशेषता बतानी है, फीचर बतानी है। दे प्रोवाइड वेरी बेसिक सर्विस, डेफिनेटली वो बहुत ही बेसिक सा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड, प्रोफेशनल सर्विसेज होती नहीं है देहात में, रूरल में। दे प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर लोकल कलेक्शन, वो जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कंप्लीटली लोकल कलेक्शन के लिए करेंगे। ऑल ऑफ द अबव, सो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे रूरल मार्केटिंग सेंटर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर टूरिज्म। यू नो टूरिज्म की डिमांड में कौन इंक्रीज करता है भाई, वो देखेंगे। ट्रांसपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिल्कुल, कैसी लिविंग स्टैंडर्ड है, बेटर है तो लोग ज्यादा से ज्यादा आते हैं। पैकेज हॉलीडेज, अब हॉलीडे का पैकेज कैसा है, कॉस्टली है, महंगा है या फिर सस्ता है, चीपेस्ट है, क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, Which of the following is true about tertiary activities। अब यहाँ पे tertiary activity जो मैंने कहा अभी, tertiary को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब सर्विस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि इन तीन में से कौन सा सही है। पहला बोल रहा है tertiary activities relate to सर्विस सेक्टर, सही बात है। दूसरा, मैन पावर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द tertiary activities, ये भी सही बात है, क्योंकि मैन पावर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें मूव करने होते हैं और उसके लिए मैन पावर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए tertiary activities का जो मेन कंपोनेंट है वो आपका मैन पावर होता है। माइनिंग इज अ tertiary activity, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि माइनिंग जो होगा वो आपका प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाता है, ना कि टर्शियरी एक्टिविटी में आता है। सो इसलिए नंबर 1 एंड नंबर 2 सही होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 एंड 2 हो जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी एक्टिविटी। अब यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए, अब बताना है कि इसमें से कौन कौन सा टर्शियरी एक्टिविटी यानी सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है, सर्विस एक्टिविटी से। टीचिंग, लीगल सर्विसेज, पब्लिशिंग, ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसपोर्ट, प्लम्बिंग। तो याद रखेंगे टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सही बात है, टर्शियरी में आएगा। लीगल सर्विस, यहाँ भी सर्विस दी जा रही है, आ जाएगा टर्शियरी में। पब्लिशिंग, अब किसी चीज को हम पब्लिश कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, अब हम किसी चीज को, किसी माल को ढो रहे हैं या फिर किसी लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो ये भी सर्विस प्रोवाइड हो रही है। प्लम्बिंग, प्लम्बिंग का दैट मींस कि जो प्लम्बर का काम होता है ना, नल टैप वगैरह जो खराब हो जाते हैं, वो लोग कोई ना कोई सर्विस जो मैन होते हैं जो उस चीज को बढ़िया तरीके से जानते हैं, वो भी हमारे घर में आकर के ठीक करते हैं, तो वो एक तौर पर हमारा क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबके सब आंसर सही हो जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following factors determine the places that tourists visit। अब देखेंगे टूरिस्ट जो हमारे यहाँ पे आते हैं या फिर किसी भी कंट्री में किसी भी प्लेस में जाते हैं, तो उसके लिए कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है जो उस वजह से वहां पे टूरिस्ट पहुंचते हैं। क्लाइमेट, बिल्कुल, क्लाइमेट फेवरेबल होनी चाहिए, लोग जाते हैं। अगर हॉट होगा, बहुत ज्यादा कोल्ड होगा, तो लोग शायद उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, तो क्लाइमेट एक बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट, सही बात। लैंडस्केप भी बेटर होनी चाहिए, प्लेन है या फिर उसका अनइवन है या फिर माउंटेनियस है, प्लेट्यू है, कैसा है, तो लैंडस्केप भी बेटर होना चाहिए। हिस्ट्री, उसके इतिहास भी होनी चाहिए, भाई क्या हिस्ट्री रहा है इसके पीछे का, कोई भी आप जस्ट एग्जांपल, आप अगर लाल किला, रेड फोर्ट की बात करते हो, जामा मस्जिद की बात करते हो, तो ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मुगल से जुड़ा हुआ है, कब बना है, कैसे बना, क्यों बना, सारी चीजें उस पर फैक्टर करता है, हिस्ट्री भी चाहिए। और कॉस्ट भी, पैसे कितने लगते हैं, भाई महंगा होगा तो सब अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, जो अमीर होगा तो वही महंगा को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसकी अगर थोड़ी सी चीप होगा तो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैसे भी फैक्टर, पैसे भी डिटरमाइन करता है इस चीज को। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चारों का चारों सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कीप इन माइंड। नेक्स्ट, डैश यानी ब्लैंक दे रखा है, लाइंस आर ड्रोन ऑन अ मैप टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ द टाइम। अब यहां पे समझेंगे, टाइम के टर्म पे देखना, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बराबर के प्लेसेस को ज्वाइन करता है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, आइसोक्रोन कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, आइसोटॉट कहते हैं। सो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, ऐसी चीज को हम आइसोक्रोन कहते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट होगा आपका, सोशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय विच काइंड ऑफ सेंटर्स। सोशलाइज्ड गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह के सेंटर्स को प्रोवाइड करी जाती है, पीरियोडिक मार्केट में, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में, या होलसेल ट्रेडिंग में। सो प्लीज कीप इन माइंड, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में ये सोशलाइज्ड और गुड्स और सर्विस क्या करी जाती है, प्रोवाइड करी जाती है। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट, एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स कलेक्शन, देखना यहाँ पे, प्रोडक्शन और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। यू नो, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसपे क्या करते हैं, कलेक्शन होती है, प्रोडक्शन होती है और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कलेक्शन दैट मीन्स की संग्रह, प्रोडक्शन दैट मीन्स की उत्पादन, और यहाँ पे डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब प्रसार से जुड़ी गतिविधियां, यानी कि इंफॉर्मेशन से जुड़ी जो भी एक्टिविटीज होती है उसको क्या करते हैं, किस एक्टिविटी के अंतर्गत रखते हैं, किसके अकॉर्डिंग रखते हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज में
सेकेंडरी एक्टिविटीज में, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में या क्वेनरी। सो प्लीज कीप इन माइंड ये चीजें जिसमें भी होगा तो वो बिलोंग करता है आपके क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में। इसके अकॉर्डिंग आपका R&D भी आता है। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी, वो किस में आ जाता है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। अब इनमें से बताना है जो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं किस किस में, किलोमीटर डिस्टेंस में, टाइम डिस्टेंस में, कॉस्ट डिस्टेंस में, ऑल ऑफ द अबव। देखिए भाई ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे, देखो जब हम कोई भी ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट को हायर करते हैं या किसी चीजों को लेकर के जाते हैं तो हम किलोमीटर डिस्टेंस पे भी उसको देखते हैं या फिर टाइम के अकॉर्डिंग भी हम उसे प्रेफर करते हैं या फिर उसके पैसे यानी कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी उसे हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि सबके सब आंसर सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया तो हमने पहले ही बताया था आपको, अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ इसमें से कौन एग्जाम्पल नहीं है। रेडियो एंड टेलीविजन बिल्कुल है, न्यूज़पेपर बिल्कुल है, मैगजीन भी है, लेकिन टेलीग्राफ की बात करेंगे तो टेलीग्राफ यहां पे नहीं होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज। यानी गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज का मतलब समझेंगे, जो सेवाएं होती है ना, सरकारी सहायता प्राप्त सेवाएं होती है, सरकारी सहायता प्राप्त, एडेड का मतलब होता है सहायता, हेल्प, ठीक है, जो गवर्नमेंट क्या करती है उसमें हेल्प करती है, ऐड करती है, वो कौन कौन सा है, मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज, सही बात है, जो हमारे हाईवे होते हैं उसको बनाते भी हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं। मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट होता है उसको भी मेंटेन करते हैं कौन, गवर्नमेंट, वो हेल्प करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ दीज, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What percentage of total GDP of the world generated by tourism sector? अब बताना टूरिज्म सेक्टर में पूरी दुनिया में जीडीपी का कितना परसेंटेज जाता है टूरिज्म सेक्टर में, ये चीजें देखेंगे कितना जनरेट होती है, 40%, 30%, 20%, 10%। सो याद रखेंगे ऑप्शन ए, अप्रॉक्सीमेट 40% टोटल जीडीपी जाता है पूरे वर्ल्ड में जो टूरिज्म सेक्टर को जनरेट करी जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लाइमेट बिल्कुल भी होती है, हमने पहले भी पढ़ा, लैंडस्केप भी होते हैं, हिस्ट्री और आर्ट भी होता है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी हो जाए क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी डील करा शायद मेरे ख्याल से। सो आंसर ऑल ऑफ दीज में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल इंगेज्ड इन विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल। ये भी क्वेश्चन हमने शायद देखा, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल किसको कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो लोग इंगेज रहते हैं उसको, या टर्शियरी में जो लोग इंगेज रहते हैं उसको, या क्वार्टरनरी में जो रहते हैं उनको, या फिर जो क्वेनरी एक्टिविटीज में इंगेज रहते हैं उनको। तो याद रखेंगे गोल्ड कॉलर एक्टिविटीज, गोल्ड कॉलर वर्कर्स जो होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्वेनरी एक्टिविटीज से बिलोंग करते हैं, याद रखना, क्वेनरी एक्टिविटीज, प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है, व्हाट डज केपीओ स्टैंड्स फॉर। अब केपीओ को फुल फॉर्म बताना है, नॉलेज प्रोफेशनल आउटसोर्स, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स, नॉलेज प्रोग्राम्ड आउटपुट, नन ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स इज द फुल फॉर्म ऑफ केपीओ, ये चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच इज द हार्डेस्ट मिनरल। आसान सा सवाल है, हार्डेस्ट मिनरल डायमंड को बोलते हैं, ग्रेनाइट को बोलते हैं, बसॉल्ट को बोलते हैं, या गैब्रो को बोलते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए, डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल, कीप इन माइंड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरस मिनरल। फेरस मिनरल किसको कहा जाता है, जो यहाँ पे एक एग्जांपल है जो फेरस मिनरल का। फेरस मिनरल का मतलब जो आयरन कंटेनिंग जो होती है ना, उसे हम बोलते हैं फेरस मिनरल्स, ठीक है, जिसमें एक मैग्नेटिज्म का एक अलग कैपेसिटी या फिर एक अलग फीचर पाया जाता है इस तरह के मिनरल्स में। क्या बॉक्साइट में होगा, आयरन ओर में होगा, माइका में होगा, या कोल में। तो याद रखेंगे आयरन ओर यहाँ पे हो जाएगा बेस्ट एग्जाम्पल, जो कि फेरस मिनरल का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक मिनरल। नॉन मेटालिक मिनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके कई फीचर्स होते हैं मेटल होने का और नहीं होने का, ये आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिलहाल इतना बता दें कि नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन नहीं है इनमें से, आयरन, लाइमस्टोन, मैग्जीन, कॉपर। सो प्लीज याद रखेंगे बी यहाँ पे सही आंसर होगा। लाइमस्टोन जो है मेटालिक मिनरल की कैटेगरी में नहीं आता है, आयरन आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसमें एक हार्डनेस होती है, इसमें क्या होती है, मेटालिक में हार्डनेस होती है, तो आयरन में भी हार्डनेस होती है, मैग्नीज में भी होता है, कॉपर में भी होता है। शाइनिंग का भी एक आपका एग्जांपल हो जाता है, यहाँ पर फीचर आता है, तो शाइनिंग इनमें भी होती है, इनमें भी होती है, इनमें भी होती है, लेकिन लाइमस्टोन में नहीं होता है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
ऑन विच स्टेशन आउट ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट अटोमिक स्टेशन वॉज सेटअप। फर्स्ट अटोमिक स्टेशन कहां पे सेटअप करी गई थी? कलपक्कम में, नरोरा में, राणा प्रताप सागर में या तारापुर में? सो प्लीज याद रखेंगे, तारापुर में फर्स्ट अटोमिक स्टेशन क्या करा गया था? सेटअप करी गई थी। अगला सवाल, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मिनरल इज कॉल्ड ब्राउन डायमंड। भाई साहब ब्राउन डायमंड किसको कहते हैं यार? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयरन ओर को बोलते हैं, लिग्नाइट को बोलते हैं, मैग्नीज को बोलते हैं, माइका को। तो याद रखेंगे लिग्नाइट को बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिग्नाइट को क्या कहता है? ब्राउन डायमंड के नाम से। सो दैट्स एनफ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। आपने पूरी की पूरी वीडियो वॉच की एंड होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा आने वाले टाइम पे जब पेपर होगा आपका। एंड इंपॉर्टेंटली अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें और दूसरे को इंपॉर्टेंटली शेयर करें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।